हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल ब्लू बटरफ्लाई टेल्स। मैं सुरभि आपकी स्टोरी टेलर। सॉरी काल स्टोरी नहीं देने के लिए सर, मैं थोड़ी सी बिजी थी। थोड़ी सी बिजी भी बोल सकते हो, थोड़ी सी टायर्ड भी बोल सकते हो। दो चीज़ें थी तो सॉरी इसलिए। तो बिना टाइम वेस्ट मैंने टाइम वेस्ट ना कीजिए, शुरू करते स्टोरी। मोहब्बत एपिसोड नंबर 58। नीरज और साक्षी के दोनों के घर से ही ये रिश्ता ऑलरेडी मंजूर हो चुकी है। नीरजना साक्षी की दोनों की जो खुशी है ना, वो कोई ठिकाना नहीं है। नीरजना साक्षी दोनों मिलकर बातें कर रही थी। तभी नीरजना एक बात बोलती है साक्षी को कि तो हम लोग क्या करें अभी, क्योंकि 7 दिन बाद हम लोग की एंगेजमेंट है, तो सबको तैयारी मेरे तो करनी होगी ना। तो साक्षी बोलती अच्छा, इतनी जल्दी है आपको? तो नीरजा बोले जल्दी नहीं है, सब कुछ तैयारी तो करनी होगी ना, डेकोरेटर की, खाना पीने सब कुछ ना। ऑब्वियसली निरंजना कपूर की शादी होने वाली है, बहुत लोग आएंगे। तो साक्षी बोलती है पता नहीं, आप इतनी बड़े घर के हो और मतलब मैं इतनी बड़े घर की मतलब बहू बन कर जा रही हूँ, थोड़ी सी नर्वस हूँ। नीरजना बोलती है कि नर्वस होने की कोई ज़रूरत नहीं है साक्षी, तुम बहू बनकर नहीं बेटी बनकर आ रही हो। मेरी मम्मी ने तुम्हें क्या कही थी? तो साक्षी बोलती मुझे पता है कि आपकी मम्मी ने मुझे क्या कही थी, लेकिन फिर भी थोड़ी सी नर्वसनेस होती ही रहती है ना। नीरंजना बोलती मैं तो नर्वस बिल्कुल भी नहीं हूँ, मैं तो बहुत ज़्यादा खुश हूँ। तो साक्षी बोलते अच्छा, कितनी ज़्यादा खुश है आप? तो नीरंजना बोलती बहुत खुश, इतनी खुश आई थिंक मैंने अपनी लाइफ में कभी भी नहीं हुई है। तो एक किस मिलेगी? तो साक्षी बोलती है आप ना बहुत ज़्यादा धन्यवाद हो, पता है, मतलब ऐसा नहीं लगता कि आप प्रॉपर बिजनेस वूमेन हो। कुछ कहीं ना कहीं कुछ करोगी तो प्रॉफिट आपको मिल ही जाएगी, आपको भी बहुत अच्छी तरह से पता है। तो रियाजा बोलती है ऑफ कोर्स, मैं बिजनेस वूमेन हूँ, किस चीज़ में कौन सी मुझे प्रॉफिट मिलेगी ये मुझसे बेहतर और कौन जानती है। तो साक्षी बोलती है अच्छा, बहुत बड़ी बात है, ठीक है मिलेगी, लेकिन शादी के बाद, शादी के बाद, शादी से पहले और कुछ नहीं मिलेगी। रियाजा में दैट्स नॉट फेयर, ये कौन सी रूल है, और हम लोग तो पहले ही बहुत कुछ कर चुके हैं। तो साक्षी बोली वो सब कुछ भूल जाइए, 7 दिन बाद एंगेजमेंट है, 15 दिन पर शादी है, उसके बाद जो मर्जी आपको करनी है आप कर सकती हैं, लेकिन अभी के लिए कुछ नहीं। तो गुड नाइट, बाय बाय, ये बोलकर साक्षी फ़ोन कट कर देती है। नीरजा फ़ोन की तरफ देखते हुए बोलती है लड़की तो अजीब है, और क्या करूँ, मुझे मतलब 15 दिन 20 दिन मुझे वेट करनी होगी ये सब पाने के लिए। हाँ प्यार के लिए और क्या क्या करनी होगी। ये बोलकर फ़ोन रख कर वो दोनों ही सो जाते हैं। दूसरी साइड चलते हैं पीयूष के घर पर। पीयूष बहुत ज़्यादा गुस्से में खड़ा हुआ था। उसके पीछे उसके अंकल आते हुए बोलते कि छोड़ दो ये गुस्सा पीयूष, छोड़ दो, वो लड़की तुमसे प्यार नहीं करती। साक्षी बेटी को मैं बचपन से जानती हूँ, वो तुम्हारी कितनी अच्छी दोस्त है, क्यों ऐसे बिहेव कर रहे अपनी दोस्ती गवा रहे हो। वो तुम्हारी अच्छी दोस्त है ये मान लो, वो तुम्हारी दोस्त की तरह देखती है, दोस्त की तरह उसे सपोर्ट करो, उसे साइड में रहो, जैसे वो तुम्हें ट्रस्ट कर सके। ये क्या कौन सा बेहुदा हरकत लेके बैठे बैठे हुए हो तुम। पीयूष इतनी ज़्यादा गुस्से में थी कि उसे ये भी नहीं पता था कि उसके पीछे कौन बोल रहा है। वो सीधा उसके अंकल पे गले पर ना, वे होता है प्रेस करते थे, पर्स मतलब प्रेस करती है। वो सीधा बोलती चुप रहे, चुप रहे, मुझे पता है कि मैं क्या कर रहा हूँ। वो लड़की को मैंने सिर्फ उसे मेरी दोस्त नहीं मानी है, उससे मेरी मोहब्बत जुड़ी हुई है। उस लड़की को अगर मैं नहीं पाई तो कोई नहीं पा सकती, और उसके लिए मुझे जो करनी होगी ना मैं करूँगी। ये बोलकर अंकल को छोड़ देता है। उसका अंकल बहुत ज़्यादा हाँफ रहा था, क्योंकि गले में होता है ना प्रेस करके बैठा हुआ था ना, तो इसलिए ना वो बहुत ज़्यादा हाँफ रहा था। पीयूष बहुत गुस्से में एक जो शीशा है उस शीशा को तोड़ देता है। उसके हाथ से खून निकल रही थी, फिर भी उसके ध्यान उसमें नहीं थी। वो इतनी ज़्यादा गुस्से में था ना, वो सिर्फ सीधा बोलती है जो प्लान मैंने बनाई थी वो एग्जीक्यूट करो, मुझे साक्षी चाहिए किसी भी हाल पर।
नेक्स्ट मॉर्निंग होती है। नीलांजना साक्षी दोनों ही उठ जाती है। साक्षी और ऑफिस नहीं जाते, लेकिन पाखी नीलांजना के ऑफिस ज्वाइन करती है। पाखी जाती है ऑफिस की तरफ। ऑफिस से जाने के बाद सब लोग पे तो रीमस मतलब फैली गई थी कि नीलांजना मैम की शादी है, लेकिन किससे कब ये सब कुछ नहीं पता थी। पाखी को भी आकर एक एम्प्लॉय बोलती है कि आपको तुम्हें पता है कि नीलांजना मैम की शादी फिक्स्ड हो गई है। तो पाखी बोलती है वाह बहुत अच्छी बात है, कौन है किसके साथ। तो दो जो कलीग है बोलते कि वो तो मुझे नहीं पता। तो पाखी बोलती मुझे पता है लेकिन मैं बताऊंगी नहीं। ये बोलकर पाखी अंदर चली जाती है। वो लड़कियां फिजिक्स मतलब बहुत लोग को बोल देती है कि पाखी को सब कुछ पता है, पाखी को पकड़ो। पाखी के पास सब लोग गोल आकर बैठ जाते हैं, बोलते किसके साथ नीलांजना मैम की शादी हो रही है। मैंने सुना है ये लव मैरिज है। कौन किसको लव मैरिज करती है? नीलांजना मैम किसको लव कर सकती है? ये तो हो ही नहीं सकती। कौन है वो? तो पाखी बोलती है 6 दिन बाद तो एंगेजमेंट है ना। तो सब लोग बोलते हाँ। तो 6 में एंगेजमेंट ऑब्वियसली मैम तो सबको इनवाइट करेगी। तो सब लोग कॉलीग बोलते हाँ वो तो करेगी। बोले तब जान ही लगे ना कौन है किसके साथ शादी होने वाली है। ऑफ कोर्स मुझे क्यों पकड़े हो? ये यहाँ पर क्या करने आए हो तुम लोग? काम ना, प्लीज़ काम करो, फिर बाद में देखते क्या होता है क्या नहीं। तो बोलते ओके। कुछ देर बाद नीलांजना ऑफिस से फ़ोन करती है साक्षी को। साक्षी भी फ़ोन उठाती है। साक्षी बोलते हाँ जी बताइए। तो नीलांजना बोलते शॉपिंग जानी है, रेडी हो जाओ। तो साक्षी बोलते अब किस लिए? तो बोलते कि मेरी मम्मी ने कही है कि तुम्हारे हाथ की अंगूठी की साइज़ जाननी है और कुछ गहने ऑर्डर दिया है, उस गहने को तुम्हें पसंद आए कि नहीं ये जाननी है। तो इसलिए प्लीज़ रेडी हो जाइए, मैं थोड़ी देर बाद तुम्हें आकर पिकअप करती हूँ। साक्षी भी मान जाती है। साक्षी बोलती है ओके। ये वर्ड फ़ोन कट कर देती है। नीलांजना थोड़ी देर बाद और जब केबिन से निकलती है ना, तो सब लोग नीलांजना की तरफ देखती है। नीलांजना थोड़ी सी तो मतलब रियलाइज़ हो जाती है कि सब लोग मुझे देख रही है, और उसे ये पता है कि किस लिए सब लोग उसे देख रही है। लेकिन वो कुछ नहीं कहता। वो एक होठों में एक तीखी वाली मुस्कान लेकर बाहर चला जाता है। तो सब लोग बोलते कि देखा देखा नीलांजना मैम के चेहरे पे कितनी ज़्यादा ग्लो है। तो सब लोग बोले हाँ हाँ बहुत ज़्यादा ग्लो है। पाखी ये सब कुछ सुन रहा था, लेकिन उसे हंसी भी आ रही थी, लेकिन वो कुछ नहीं कह रही थी। नीलांजना बाहर आकर सीधा साक्षी के घर पर मतलब घर पर जो गली है उस गली में आकर रुक जाते हैं। साक्षी भी कुछ देर बाद एक सलवार पहनकर बाहर आती है। नीलांजना उसकी तरफ देख रही थी। साक्षी गाड़ी में आकर बैठती है। बैठने के बाद बोलती है कि चलिए। तो नीलांजना बोलती है कि यू लुक ब्यूटीफुल। तो साक्षी बोलती है हाँ हाँ कर लीजिए। अब आई थिंक आपको एवरी डे ये चीज़ बोलनी पड़ेगी। पता है सब लोग कहते हैं बीवी खुश तो सब कुछ खुश, बीवी अगर खुश नहीं है तो कुछ भी सही नहीं है। तो नीलांजना बोलते किसने कहा है ये चीज़? तो साक्षी बोलती अरे हमारे पूर्वजों ने, सब लोग पता है अगर बीवी खुश है ना तो सब कुछ खुश है, अगर बीवी खुश नहीं है तो कुछ भी सही नहीं है। अगर ये मान लीजिएगा आप तो सब कुछ आपके लिए सही होगा। अगर मैं खुश नहीं रही ना तो मैं ना आपका गला दबा दूंगी। तो नीलांजना बोली ओके ओके भाई ओके। मैं तुम्हें हर दिन क्या हर मोमेंट बोल सकती हूँ कि तुम बहुत सुंदर हो। तो साक्षी थोड़ी सी ब्लश करती हूँ, बोलती कि ये सब करने में ना बहुत टाइम है अभी, अब चलिए क्या लेट हो रही है, इसे बहुत ज़्यादा धूप है। तो नीलांजना बोलते एज यू विश। ये बोलकर वो दोनों निकल जाती है। तो वो जो काम है वो काम कर रही थी। तभी साक्षी की मम्मी के फ़ोन पर एक फ़ोन आती है। तो बोले हेलो। तो ऊपर से एक आदमी बोलता है कि हेलो माँ जी, आपकी बेटी का एक्सीडेंट हो गया है, इस रोड पे है हम लोग, उसका हम लोग जल्दी उसे हॉस्पिटल लेके जा रहे हैं। साक्षी की माँ बहुत ज़्यादा डर जाती है, बोलती है क्या, कौन से रोड पर, कैसे हुई, कहाँ पर है वो, कौन से हॉस्पिटल लेके जा रहे हो? तो आदमी बोलते कि मैम इस हॉस्पिटल में लेकर जा रहे हैं। तो साक्षी की माँ भाग कर मतलब बाहर आ जाती है, उसको पर्स पर्स लेकर बाहर आती है और सीधा उस रोड पर जाने के लिए तैयार हो जाती है, उस हॉस्पिटल में जाने के लिए वो जा रही थी। तभी एक कार आती है, ब्लैक कलर की स्कॉर्पियो। वो आकर साक्षी की मॉम को लेकर चली जाती है। कहाँ पर, ये चीज़ मैं बाद में बताऊंगी। लेकिन साक्षी की कुछ एक्सीडेंट हुई ही नहीं है। साक्षी और नीलांजना अपनी जो गहना है वही सब कुछ देख रही थी, जो जो अंगूठे की माप है वो सब ले रही थी।
नीरजा तो कोच भी मतलब कर ही रही थी, वो दो दिन नोक झोंक तो हो ही रही थी दोनों का। सब कुछ एक दो घंटे बाद सब कुछ हो जाने के बाद नीलांजना साक्षी बाहर आती है। साक्षी बोलती है मुझे आइसक्रीम खानी है। नीलांजना बोलती है एज यू विश, आओ। दोनों मिलकर आइसक्रीम खा रही थी। आइसक्रीम खाने के बाद वो एक काम करती, वो ना देखती है एक बैग के लिए, वो बैग बहुत ज़्यादा पसंद आती है। वो बोलती है कि ये मम्मी को बहुत ज़्यादा पसंद आएगी, इसलिए वो साक्षी की मम को साक्षी साक्षी की मम को फ़ोन करती है। दूध की मॉम तो फ़ोन ही नहीं उठाती है। साक्षी तो ये बोलती है कि क्या हुआ मॉम को, मॉम फ़ोन नहीं उठा रही, ऐसे में तो बहुत ज़्यादा फ़ोन करती है, आज क्या हुआ? तो नीलांजना बोलती काम पर व्यस्त होगी। तो साक्षी बोलती कि पता नहीं, कि काम करते घर चलते हैं, ऐसे में बहुत ज़्यादा धूप है, अच्छा नहीं लग रहा। तो नीलांजना बोलती ठीक है कोई बात नहीं, चलो मुझे भी ऑफिस में थोड़ी काम है। ये बोलकर नीलांजना और साक्षी फिर से गाड़ी में बैठते हैं और साक्षी को वो घर पर छोड़ देती है। साक्षी भी आ जाती है। साक्षी देखती है उसके रूम पर मतलब ये लॉक किया गया है। तो साक्षी थोड़ी हैरान होती है, बोलती कि मतलब मम्मी क्या घर पर नहीं है? लेकिन ऐसा तो कुछ नहीं थी, क्योंकि मम्मी तो हमेशा, मम्मी को तो बाहर जाने की कोई प्लान नहीं थी। तो साक्षी को ऑलरेडी डुप्लीकेट चाबी थी, वो खोल देती है। वो देखती है कि नहीं घर पर तो कोई नहीं है। वो बैठ जाती है, वो थोड़ी देर वेट करती है कि हो सकता है कि मम्मी थोड़ी बाहर गई है, वो चली आएगी। ओ, कुछ देर बाद साक्षी फिर से उसकी मॉम को फ़ोन करती है, लेकिन उसकी मॉम फ़ोन नहीं उठाती। अब साक्षी को टेंशन होने शुरू होती है। साक्षी नीलांजना को फ़ोन करती है। नीलांजना भी सेम नीलांजना को बोलती है कि मॉम को नहीं ढूंढ पा रही हूँ, मॉम नहीं है घर पर। तो नीलांजना बोलती है कि तुम्हारी मॉम कहाँ पर गई है क्या? तो बोलती पता नहीं। तो नीलांजना बोलती कि एक काम करो ना, तुम थोड़ी अड़ोस पड़ोस में जाकर तुम नेबर से पूछो, पूछ कर देखो। तो बोलती कि ठीक है। ये बोलकर साक्षी थोड़ी बाहर आती है। आसपास में पाखी की जो आंटी है सब लोग के पूछती है, लेकिन सब लोग बोलते हैं कि नहीं देखा, मैंने तो नहीं देखा। थोड़ी दूर जाने के बाद एक आंटी से मिलती है, उसकी नेबर थी, उस आंटी से मिलती है। वो आंटी बोलती है कि अरे साक्षी बेटा, तुम ठीक हो? साक्षी तो ये हैरान होती है, बोलती कि मतलब आंटी आप ऐसे क्यों बोल रहे हो, मैं तो ठीक ही हूँ। तो बोली तुम्हारी मॉम ऐसे दौड़ते दौड़ते गई कि तुम्हारी एक्सीडेंट हो गई है, तुम्हें हॉस्पिटल लेकर जा रहे हैं, और तुम ऐसे, तुम तो ठीक ही हो। साक्षी बहुत सारा हैरान होती है, बोलते आप क्या बोल रहे हो, मेरी मम्मी हॉस्पिटल गई है मेरी एक्सीडेंट के बाद सुनकर, लेकिन मैं तो ठीक हूँ। कौन किया है एक्सीडेंट, मतलब मुझे नहीं पता थी, कोई प्रैंक कॉल थी, तो मेरी मम्मी कहाँ गई है? वो बोलती कि इस हॉस्पिटल में जाने के बाद बोल रही थी। तो साक्षी और तारा टाइम वेस्ट नहीं की थी, उसी रास्ते से उस हॉस्पिटल की तरफ भी जाती हैं, लेकिन उसकी मम्मी तब भी नहीं थी वहाँ पर। साक्षी को कहीं ना कहीं इस चीज़ से बहुत ज़्यादा गड़बड़ लगती है कि ये जो दिख रहा है वो है नहीं। साक्षी तुरंत नीलांजना को फ़ोन करती है। नीला ये इन्विजिलेटर से वेटिंग कर रही थी, लेकिन वो देखती जब साक्षी फ़ोन कर रही थी तो वो उस कॉल को इग्नोर नहीं करती, वो सीधा फ़ोन उठाती है, वो बोलती कि हाँ साक्षी। साक्षी पूरी चीज़ बताती है नीलांजना को। नीलांजना जब ये बात पूरी तरह सुनती है ना, नीलांजना को ये चीज़ सही नहीं लगती। नीलांजना बोलती कि साक्षी, मैं तुम्हें 15 मिनट बाद फ़ोन करती हूँ। तो साक्षी बोलती हाँ ठीक है। ये बोलकर फ़ोन कट कर देती है। साक्षी घर पर चली आती है, बैठ जाती है। उसे नहीं लगा तो अभी क्या करेगी, उसे क्या पुलिस स्टेशन जानी चाहिए? हाँ, ये बोलकर साक्षी उठती तो है, तभी उसको एक वीडियो कॉल आती है साक्षी की मॉम की फ़ोन से। साक्षी जब देखती है साक्षी की मॉम फ़ोन की, वो बहुत ज़्यादा एक्साइटेड होकर ही फ़ोन उठाती है, वीडियो कॉल उठाती है। वो देखती है साक्ष उसकी मॉम को कोई चेयर पर बांधी गई है और उसके ऊपर बॉम्ब फिट की गई है। साक्षी जब ये मंजर देखती है ना, साक्षी पूरी तरह से अपनी होश ही खो देती है। वो मतलब चिल्ला पड़ती कि मॉम, मॉम आपकी ये हालत किसने की, आपको कौन की, क्या हो रहा है आपके अंदर, मतलब क्या हो क्या रहे हैं? साक्षी के वो आंखों से कुछ बोलना चाहती थी, क्योंकि साक्षी की मॉम की जो मुंह है ना वो पूरी तरह से बंद हो चुकी थी, मतलब होता है कपड़ा देकर बंद किया गया था। और साक्षी बहुत ज़्यादा पैनिक कर रही थी, मॉम आप कुछ बोलिए, कहाँ पर है आप, किसने किया ये सब कुछ, आप प्लीज़ कोशिश तो कीजिए। लेकिन आसपास से जो मतलब जो जो इंसान थे ना, वो सब लोग हंस रहे थे। मतलब ये होता है ना कि एक अलग सी हंस रहा था, मतलब ऐसे वो लग रहे थे मजाक उड़ा रहे थे। ये सब कुछ
मतलब साक्षी उस चीज़ में ना ज़्यादा ध्यान ही नहीं दे पाती। वो बिल्कुल एक ही तक उसकी मॉम की तरफ ही देख रही थी। उसकी मॉम को वो पुकार रही थी, मॉम प्लीज़ मेरी बात सुनिए, आप प्लीज़ मुझे बताइए किसने किया है। थोड़े देर बाद जो उसके फ़ोन है ना, वो जो कैमरा रोटेट होते हैं ना, वो कैमरा रोटेट होती है। साक्षी जब देखती है वो कैमरा रोटेट पे जो इंसान पे वो मास्क लगा हुआ था, तो बोलती कौन हो तुम, क्यों मेरी मॉम को किडनैप किया है, क्या चाहते क्या हो तुम। तो वो लड़का बोलते है तुम्हें। जब ये आवाज़ सुनती है ना साक्षी, तभी ये आवाज़ वो बहुत ज़्यादा जानी पहचानी लगती है। वो बोलती है कौन हो कौन तुम। तो वो इंसान अपनी जो मास्क से वो हटाती है। साक्षी बोलती कि तुम ये सब कुछ किया है, किए हो। वो लड़का हंसता है। वो लड़का और कोई नहीं, पीयूष था। पीयूष बोलते हैं कि और कुछ रास्ता ही नहीं छोड़ा तुमने साक्षी। कितनी बार बोला मैंने तुम्हें कि मत करो, मेरे पास आ जाओ, मुझसे शादी कर लो, लेकिन तुमने तो मेरी बात ही नहीं सुनी। अब ये सब मुझे करनी पड़ी, लेकिन मैं क्या करूं, मैं भी अपनी फीलिंग्स की हाथे मजबूर हूँ। तो साक्षी बोलते क्या चाहते क्या हो पीयूष, क्यों कर रहा है तू ये, तू मेरी फ्रेंड है, बचपन से हम लोग एक साथ बड़े हुए हैं, और तू ये सब कुछ कर रहा है। मतलब मैं क्या बोलूँ मैं तुझे कि मैं तो पीयूष बोले एक मिनट मत बोल कुछ, मैं तुझे प्रॉमिस करता हूँ कि तेरी मम्मी को मैं कुछ नहीं होने दूंगी। अरे मेरी सासू मॉम है, मैं अपनी सासू मॉम को कैसे कुछ होने दूँ। तो साक्षी बोलती है देख, मैंने तुझे बार बार बोली हूँ, आज भी बोलती हूँ, मैं तुझसे प्यार नहीं करती हूँ। मेरी मॉम को छोड़ दे पीयूष, नहीं तो अच्छा नहीं होगा। तो पीयूष बोलती है कि नहीं, तू चाहती है ना कि तेरी मॉम बिल्कुल भी सही सलामत रहे, तो मैं तुझे एक एड्रेस देती हूँ, ये एड्रेस पर आ जा। तो साक्षी बोलती मैं नहीं आऊँगी, तू मेरी मॉम को छोड़, नहीं तो मैं पुलिस लेकर जाऊँगी। तो पीयूष एक बहुत ज़ोर से हंसता है। वो बोलते हैं कि पुलिस तो बहुत दूर की बात है, अगर तू मेरी एड्रेस ही जान लेना तो यही बहुत बड़ी बात है। तू मुझे कि एड्रेस क्या, तू ये भी नहीं जान सकती कि ये मोबाइल लुटेरा कहाँ से हो रहा है। तुझे क्या लगता है मैं पुलिस की जो गति है वो मुझे नहीं पता। देख, तेरी मॉम को तू ही बचा सकती है, इसलिए मैं तुझे बोल रही हूँ, ज़्यादा मत सोच। ये नीलांजना फिलांजना तेरे लिए नहीं है। तुझे अगर कोई बचा सकता है, तुझे कोई अगर प्रोटेक्ट कर सकता है, तो मैं। अगर तुझे कोई ज़्यादा डेंजर में भी डाल सकता है ना, वो भी मैं। ये सब कुछ मत सोच सकती, मेरे पास आ जा। मैं तुझे बोलती हूँ, मैं तेरे को और तुझे तेरी माँ को इतनी अच्छी लाइफ दूंगी ना, तो नीलांजना को क्या, नीलांजना के अस्तित्व के बारे में भी मत सोचेगा। आ जा मेरे पास। तो साक्षी बोलती नहीं, मैं नहीं आऊँगी। तो पीयूष उठता है, उसके मॉम के पास आती है। मॉम के आने के बाद वो बोलती है तू नहीं आएगी ना। तो बोलते नहीं आऊँगी मैं। ठीक है, ये देख ये क्या है पता है। तो देखती कि एक रिमोट है। तो बोलती ये रिमोट का जो ये बटन है ना, जो रेड बटन है ना, ये अगर रेड बटन में दबा दूँ तो तेरी मॉम बूम। साक्षी एक तक देख रही थी पीयूष की तरफ। वो बोलती कि देख पीयूष, ये मत कर। तो बोलते कि नहीं, तू देखना चाहती है क्या। तो साक्षी को हंसती है, बोलती कि मुझे पता है तू मुझे धमका रहा है, तो ये सब कुछ नहीं करेगा। तो पीयूष क्या करते वो रेड बटन दबा देती है। एक बहुत जोर की आवाज़ आती है, बूम। साक्षी आंखें बंद कर लेती है, ये मंजर वो देख नहीं पाएगी। टीयरिंग आइज से ना वो एक बार आंखें खोलती है, देखती है पीयूष हंस रहा है, उसकी बॉम्ब भी वहाँ पर बधी हुई है। लेकिन ये बॉम्ब ब्लास्ट वो कहाँ पर हुई, थोड़े से पीछे एक मतलब प्लेस थी, वो प्लेस में एक बॉम्ब ब्लास्ट हुई थी। ये एक ट्रिक थी पीयूष की साक्षी को डराने के लिए, और वो चीज़ में वो कामयाब भी हो जाती है।
साक्षी फिर से बोलती, देख पीयूष, मेरी मॉम को छोड़ दे प्लीज़, ये मत कर। वो भी तेरी आंटी है, तू उसका हाथ का नमक खाया है, मत करिए प्लीज़। तो पीयूष बोलती है, तेरे हाथ में 12 घंटा टाइम है, सिर्फ और सिर्फ 12 आवर्स। 12 आवर्स के अंदर तू मेरे पास आ जा। आई स्वेर, मैं तेरी मॉम को कुछ भी नहीं होने दूंगी। तेरी काउंटडाउन स्टार्ट होती है अब से। 12 घंटे साक्षी, जस्ट 12 घंटे। ये बोलकर पीयूष फ़ोन कट कर देती है। कुछ देर बाद साक्षी के फ़ोन पर एक मैसेज आती है कि एक एड्रेस पर। वो बोल देती है, इस एड्रेस पर तुझे आनी है। ये एड्रेस वो देखती है। साक्षी बैठ जाती है चुपचाप। साक्षी को नहीं पता कि वो क्या करेगी क्या नहीं। ये सब कुछ वो नीलांजना को बताना चाहती थी, लेकिन नीलांजना को वो ये सोचती है, अगर ये सब कुछ नीलांजना को बता देगी तो इस अगर ये चीज़ पीयूष को पता चल गए तो उसकी मॉम की जान को खतरा हो सकती है। वो डर कर बैठ गई थी, उसके हाथ पैर काँप रहे थे। वो सोच रही थी कि क्या करूँ मैं, कैसे वो खुद को और उसकी मम्मी को बचाएगी। वो रो रही थी कि क्या करूँ। तुरंत ही नीलांजना की फ़ोन आती है साक्षी के फ़ोन पर। साक्षी देखती है कि नीलांजना उसे कॉल कर रही है, लेकिन उसे साहस नहीं हो रही थी कि वो फ़ोन उठाए। तो आज के शो यही तक रखते हैं, देखते हैं आगे के एपिसोड में क्या होती है। तो टेक केयर, बाय बाय।